आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी और उसके परिवार वाले आपको और आपके परिवार वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, विवाद करते हैं या मारपीट करने लगे हैं या झूठे केस करने की धमकी दे रहे हैं या फिर झूठे केस कर चुके हैं, तो आपके पास में 3 विकल्प हैं। आप तीनों विकल्पों को चुन सकते हैं और ऐसी स्थिति में जब आप तीनों विकल्पों को चुनते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा केस करती है, भर भर के आरोप लगाती है, ढेर व गवाह लेके भी आती है, तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और आप इस केस से बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। और इतना ही नहीं, झूठा केस करने वाली पत्नी को आप फंसा भी सकते हैं और उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके पास 3 बड़े विकल्प होते हैं। पहला विकल्प हम चुन लेते हैं जब स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि अभी मारपीट तक बात नहीं पहुंची, अभी से मैं तू तक चल रही है। अगर मैं तू तक बात चल रही है तो पहला विकल्प आपके लिए चुनना बहुत जरूरी होता है। पहला विकल्प यह है कि जब आपका मन शांत हो और पत्नी का मन शांत हो और वहां पर कोई और व्यक्ति ना हो, अकेले में आप और आपकी पत्नी हो, बढ़िया अच्छा मन शांत हो, कोई विवाद वाली स्थिति ना दिख रही हो, अच्छा मन हो, उस समय बैठकर आप उसे समझाएं, बताएं कि देखिए विवाद करने से परिवार नहीं चलता, विवाद करने से रिश्ते नहीं चलते। अगर आपको शांत रहना है, आगे रिश्ते को बढ़ाना है तो विवाद नहीं करना होगा। अगर विवाद करेंगे तो फिर स्थितियां बड़ी बद से बदतर हो सकती हैं। रही बात इसकी कि अगर आपको इस बात का एटीट्यूड है कि हमारे पास पैसा है, पावर है, हम केस कर देंगे, कानून हमारे फेवर में है, तो बोला इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। आप हमें परेशान कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं चला सकती हैं इस भ्रम में अगर आप रहेंगी तो। और पत्नी इतना सब कुछ समझने के बाद फिर भी ना समझे, इतना समझाने के बाद पत्नी ना समझे, तो आखिरी लाइन आपको कह देनी है कि अगर कीचड़ किसी के ऊपर उछालोगे तो छींटे आपके ऊपर भी आएंगे। अगर हमारा बहुत कुछ बिगड़ेगा तो आपका भी कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पहला विकल्प आपने पूरा कर लिया और यहां पर पत्नी अपनी धुन में है, उसे बहुत एटीट्यूड है और वो आपके प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, आप लोगों को परेशान कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, तो फिर दूसरा विकल्प आप चुन सकते हैं कि बैठकर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, या फिर मारपीट तक हो चुकी है तो आपको पहला विकल्प म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ ही जाना चाहिए। बैठिए, म्यूचुअल डिवोर्स पहला विकल्प कैंसिल कर दीजिए जहां पर मारपीट हो गई, क्योंकि मारपीट होते तक स्थिति बहुत बद से बदतर होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अब आप म्यूचुअल डिवोर्स की बात कर सकते हैं। दूसरा विकल्प चुन सकते हैं म्यूचुअल डिवोर्स, आपसी सहमति। आपसी सहमति से तलाक लेना। बैठिए, बात करिए, समझाइए, कोर्ट कचहरी करेंगे, सालों साल गुजर जाएंगे, किसको क्या हाथ आएगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी विकल्प है कि हम बैठ के आपसी सहमति से डिवोर्स ले लें। 2-4 महीने में डिवोर्स हो जाएगा, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ना दुश्मनी बढ़ेगी और ना ही किसी का आर्थिक या मानसिक नुकसान होगा। फिर भी पत्नी और उसके परिवार के लोग नहीं मानते हैं तो तीसरा विकल्प हमारे पास है कि जिस दिन से विवाद हुआ उसी समय से आपको सबूत कलेक्ट करना थे और सबूतों के आधार पर अब पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के बदले आपको केस फाइल कर देना है। और जो पत्नी आपके और आपके विरुद्ध जो झूठे आरोप लगाकर झूठे केस लेके आई है, उन केसेस में आपत्ति लगाकर सबूत दिखाकर केस डिसमिस कराना है और फिर पत्नी के ऊपर कॉम्पल्सेशन के लिए केस करना है और उसे दंडित कराने के लिए केस करना है, क्योंकि आपको उसने झूठे केस में फंसाया था बिना किसी सबूत के। ऐसे में आपका डिवोर्स भी हो जाएगा और पत्नी को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और जो उसका घमंड था कि कानून मेरे फेवर में, पावर मेरे फेवर में है, पैसा मेरे पास है, मैं वेल क्वालिफाइड हूं, ये घमंड उसका धरा का धरा रह जाएगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। बस ये थ्योरी उस वक्त काम करती है जब आपकी कोई गलती ना हो और पत्नी और उसके परिवार के लोग आपके साथ गलत व्यवहार करें, आपका उत्पीड़न करें, आप पर अत्याचार करें, आपको प्रताड़ित करें, आपको ब्लैकमेल करें, तब आप इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप खुद गलती कर रहे हैं तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए
कि अब नंबर आपका है, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपका आर्थिक नुकसान होगा, आपका मानसिक हैराश होगा, और इतना ही नहीं, आपको पत्नी को कंपल्सेशन भी देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान भी रखिएगा। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।